बीच बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हमने कांग्रेस से कहा था कि साथ में चुनाव आयोग जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस हमारे साथ चुनाव आयोग नहीं गई। आप उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव जीतेंगे, यह बात ममता बनर्जी कह रही हैं, लेकिन मुश्किल समय में उनके साथ खड़े नहीं होंगे। कांग्रेस पर सीधा सीधा हमला ममता बनर्जी ने बोला। ममता बनर्जी ने आगे कहा, मुझे पता है कि चुनाव में बहुत पैसा आता है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। तो देखिए, कभी एक साथ चुनाव लड़ने की बात करने वाले टीएमसी और कांग्रेस में अब लड़ाई दिखाई दे रही है। मनभेद और मतभेद दोनों दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग जाने की बात मैंने कही थी उनसे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ जाने का मन नहीं बनाया। साथ चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान बहुत पैसा आ रहा है। उनके निशाने पर बीजेपी भी थी। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, आप उम्मीदवार तो मेरे साथ उतार सकते हैं, लेकिन अगर हमें आपकी जरूरत होगी तो आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। देखिए, ये रैली, ये जनसभाएं लगातार चल रही हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और अजीत पेंदोला साहब मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अभी फिलहाल जो सिचुएशन अजीत जी दिख रही है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी दम तो ठोक रही है, लेकिन नंबर्स अगर देखा जाए तो नंबर्स बीजेपी के बहुत पक्ष में नहीं है। और इस बार भी जो चुनावी सर्वे 2 आए हैं उसमें पलड़ा टीएमसी का भारी लग रहा है। भले सीटें कम हो जाएंगी, आई एम अग्री विद द सर्वेज, लेकिन ये कहिए कि पूरा क्लीन स्वीप हो जाए, बीजेपी सत्ता में आ जाए, इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है। अजीत जी। अमित, देखिए, ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी देख रहा हूँ, 5 राज्यों के चुनाव है। 5 राज्यों के चुनाव में मैं एक अजीब सा माहौल देख रहा हूँ। ये मतलब पिछली बार भी थोड़ा थोड़ा दिखा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा पहले स्पष्ट हो गया। मतलब वोटिंग से काफी दिन पहले। उसमें एक बंगाल है, दूसरा राज्य है असम, जहां पर अगर आप देखेंगे कि जो मौजूदा सरकार है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, बहुत गुस्सा पब्लिक में नहीं दिखाई दे रहा है। असम में भी एक, जिसे कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री है वहां पे हिमंत बिस्वा शर्मा, उनके पक्ष में माहौल है। बीजेपी की सरकार वापस बनती हुई दिख रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर नाराजगी है, लेकिन उस तरह का माहौल नहीं है, कहीं दिखाई दे रहा है। ना कोई ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि ममता बनर्जी को उस सीट का हार रही हो, या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सरकार नहीं बना पा रही हो। ऐसा कोई नहीं कह रहा है। इतनी जरूर बात हो रही है कि ममता बनर्जी की सीटें भले ही कम हो जाए और बीजेपी की सीटें बीजेपी 100 पार कर ले, ये संभावनाएं जताई जा रही है। और मेरा अपना एक राजनीतिक, एक पत्रकारिता का एक पुराना अनुभव है, एक आकलन भी है। मुझे लगता है कि देखिए, इंडिया गठबंधन तो कोई मतलब नहीं रह गया। इंडिया गठबंधन का कोई मतलब है नहीं। केरल में लेफ्ट पार्टी के साथ कांग्रेस खिलाफ चुनाव लड़ रही है, और बंगाल में कांग्रेस टीएमसी के साथ लड़ रही है। दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर ये लोग सब एक होकर बीजेपी पे हमला करते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का मुझे कोई बहुत विशेष महत्व नहीं दिखता है। पॉइंट टेकन है अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अजीत पेंदोला साहब में वरिष्ठ पत्रकार थे, वो अपना एनालिसिस दे रहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासी उठापटक पर एक रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में अपनी 10 प्रतिज्ञाओं के साथ सत्ता की चौथी पारी के लिए ताल ठोक दी है। लक्ष्मी भंडार योजना का विस्तार और युवाओं के लिए भत्ते जैसे लोक लुभावन वादों के साथ टीएमसी मैदान में है। लेकिन इस बार चर्चा वादों की नहीं, बल्कि घोषणा पत्र के कवर पर लिखे शब्द इश्तेहार की हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि जानबूझकर उर्दू शब्द का चुनाव किया गया ताकि एक विशेष समुदाय को संदेश दिया जा सके। बीजेपी का कहना है कि इश्तेहार शब्द ऐतिहासिक रूप से भी संवेदनशील रहा है और इसे चुनकर एक विशेष संदेश देने की कोशिश की गई है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर है और ये उसी का उदाहरण है। विवाद सिर्फ एक शब्द तक सीमित नहीं रहा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे को सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक पहचान से जोड़ दिया। उनके बयान ने इस चुनाव को जियो या मरो की लड़ाई में तब्दील कर दिया है। दावा है कि बंगाल में डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्या असंतुलन जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। ममता बनर्जी उर्दू में केवल घोषणा पत्र ही नहीं जारी की हैं, बल्कि उनका हिडन एजेंडा भी शरिया कानून में है और वो बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए पूरी योजना बना ली है।
लेकिन बंगाल का एक एक हिंदू ममता बनर्जी के इस चेहरे को पहचान ली है, इसलिए इस बार राजनीतिक बयानबाजी यही नहीं रुकी। बीजेपी और उसके सहयोगी नेताओं ने इस मुद्दे को और तेज करते हुए इसे बड़े एजेंडे से जोड़ दिया है। आरोप लगाए गए कि ये केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीति छिपी हुई है। ममता बनर्जी हर इमोशनल कार्ड खेलना चाहती कि कैसे हम वोटर्स को लुभा लें, लेकिन इस तरह के काम से वोटर्स नहीं लुभाते हैं। सरकार में रहते हुए आप क्या कर रहे हैं इसका आकलन वोटर्स करते हैं। ममता बनर्जी जी को मालूम हो गया है कि इस बार वोटर उनके पक्ष में नहीं है। कुछ भी हथकंडा अपना ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि उनका घोषणा पत्र बंगाली समेत कई भाषाओं में जारी किया गया है ताकि हर वर्ग तक उनकी योजनाएं पहुंच सके। तृणमूल कांग्रेस से इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे जनता को भ्रमित करने की कोशिश बता रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल भारत के उन राज्यों में से एक है जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। राजनीतिक पार्टियों का अनुमान है कि प्रदेश में करीब 27% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। इसमें मुर्शिदाबाद राज्य का सबसे अधिक मुस्लिम बाहुल जिला है। इसके अलावा मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, बीरभूम, शहरी क्षेत्रों में कोलकाता के पार्क सर्कस, मोटिया ब्रुज, गार्डन रीच समेत दूसरे इलाके में मुस्लिम आबादी बड़े लेवल पर है। यहाँ बोलचाल, पठन पाठन, अन्य रोजमर्रा के काम में उर्दू का इस्तेमाल होता है। पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर 24 परगना की 33 में से 28, दक्षिण 24 परगना में 31 में से 30 और कोलकाता के सभी 11, मुर्शिदाबाद की 22 में से 20 और मालदा की 12 विधानसभा में से 8 विधानसभा सीट में जीत दर्ज की थी। वहीं कई विधानसभा सीटों को उन्होंने वाम गठबंधन से छीना था। यही वजह है कि इस समुदाय में पैठ बनाने के लिए टीएमसी उर्दू को राजनीतिक हथियार बना रही है। सवाल ये है कि क्या ये विवाद चुनावी रणनीति का हिस्सा है या वास्तव में पहचान और भाषा की राजनीति का नया अध्याय, क्योंकि इस पूरे विवाद ने बंगाल की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां एक और विकास, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं की बात होनी चाहिए थी, वहीं अब चर्चा भाषा, पहचान और धार्मिक ध्रुवीकरण पर शिफ्ट हो गई है। सोशल मीडिया पर ये मुद्दा तेजी से फैल भी रहा है। बंगाल की सियासत में इश्तेहार अब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। जहां एक और राजनीतिक दल इसे अपने अपने नजरिए से पेश कर रहे हैं, तो वहीं जनता के सामने असली सवाल वही है, विकास, रोजगार और सुरक्षा। चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर बयान, हर शब्द और हर रणनीति का असर वोटों पर पड़ सकता है। अब फैसला पश्चिम बंगाल की जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पश्चिम बंगाल का चुनावी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़े भी क्यों ना, ममता बनर्जी जैसी फायर ब्रांड नेता वहां पर है। अमित शाह वहां पहुंचे थे, नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर लगातार रैलियां की हैं, अनुराग ठाकुर वहां पहुंचे हैं, बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे हुए हैं। और बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल में क्या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्या सत्ता परिवर्तन होगा। बड़ा सवाल यह भी है कि मुस्लिम वोट बैंक, जो कोर वोट बैंक के भरोसे ममता बनर्जी लगातार साल दर साल चुनाव जीतती आई हैं, क्या उसमें तब्दीली होगी। एआईएम भी वहां पर चुनावी मैदान में उतरा है, हुमायूं कबीर के साथ उन्होंने गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। क्या यह फैक्टर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करेगा, क्या इसका नुकसान ममता बनर्जी को होगा। मुस्लिम बहुल इलाकों में एआईएम अगर कैंडिडेट उतारता है तो क्या वहां पर कुछ वोट पोलराइज होंगे उनके पक्ष में। बड़ा सवाल यह भी है, हिंदुओं के उत्पीड़न का मुद्दा भी पश्चिम बंगाल में लगातार बड़ा हो रहा है। भवानीपुर का इलाका जहां से विधायक चुनकर आते हैं ममता बनर्जी, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट भी हमारे सहयोगी ने भेजी थी। तो भवानीपुर में पीने के पानी की दिक्कत हो रही है, सड़कों की दिक्कत है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, वहां पर सुलभ शौचालय नहीं है। वहां की जनता परेशान है, बिजनेस खत्म हो चुका है, काम धंधे बिल्कुल बंद है, सरकारी नौकरियां वहां पर नहीं है, वक्त पर सैलरीज नहीं आती। वहां पर जो ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, वहां की जनता जो शिकायतें कर रही, जो बातें कर रही है, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। भवानीपुर मुख्यमंत्री का इलाका है, वहां तो कम से कम डेवलपमेंट होना चाहिए, वहां की जनता बहुत नाराज है। नारी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में है, इस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्ट्स हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता भेजते हैं, वहां पर महिलाओं के जरिए जो बातें सामने आ रही है, वो बार बार ये कहती हैं कि महिलाएं पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री क्या कहती हैं? मुख्यमंत्री कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ ठीक है, महिलाएं यहां पर सुरक्षित हैं, हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न यहां पर नहीं होता, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं।
रामनवमी के जुलूस में हमेशा हर साल पथराव होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर वहां का एक बहुत बड़ा क्रूशियल विषय है। रक्त चरित्र जो पश्चिम बंगाल का चुनाव में जिस तरह की हिंसा होती है, बमबाजी होती है, वो भी बहुत क्रूशियल इशू है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। कट बनी का एक वहां पर एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर भी लगातार